आदाब नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टडी पॉइंट आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम आज आपके लिए लाए हैं टॉप 20 फैक्टर्स जो करंट अफेयर के रिलेटेड हैं 2024-25 के। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और नई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है यहाँ पे, द छत्तीसगढ़ लॉन्चेस बिजली सखी योजना टू एम्पावर वुमेन इन जशपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा स्टेट था जिन्होंने बिजली सखी योजना को लॉन्च किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? तो ये बना छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट था आपके लिए। ठीक है, सेकंड वन इज द फर्स्ट HMPV वायरस केस इन इंडिया इज डिटेक्टेड इन बेंगलुरु ऑन 2 जनवरी 2025। आपसे पूछ रहा है कि जो HMPV वायरस पहला केस जो आया है इंडिया में, तो वो कहाँ पे आया और किस डेट पे आया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बेंगलुरु में फर्स्ट केस आया था HMPV वायरस का, और अगर हम डेट की बात करेंगे तो 2 जनवरी 2025 है। ओके, गुड। नीरज चोपड़ा विन्स ए सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, हर एक इसको जानते होंगे। ठीक है, हर एक मतलब अच्छे से इसको जानते होंगे, क्योंकि जो नीरज चोपड़ा है हमारा एक शेर है। ठीक है, जो जेवलिन थ्रो में तो बता रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने 2024 जो समर ओलंपिक्स जो पेरिस में हुआ था, उसमें कौन सा मेडल लिया है? तो सिल्वर मेडल लिया है इन्होंने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस 2024। अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करेंगे, कब मनाया जाता है? नवंबर 26 को मनाया जाता है, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। ओके, इंडिया एक्सपोर्टेड पिनाका सिस्टम टू आर्मेनिया। अगर हम पिनाका सिस्टम की बात करेंगे तो इन पिनाका सिस्टम इंडिया ने किस और देश को ये क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आर्मेनिया को इंडिया ने ये जो है पिनाका सिस्टम एक्सपोर्ट किया है। ओके, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आ सकता है किसी भी एग्जाम में। भारत एनसेक्स 2024 इनॉग्रेट टू स्ट्रेंथन इंडिया साइबर डिफेंस। तो इंडिया की जो साइबर डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भारत ने एक ऐसा सिस्टम लाया है जिसका नाम है भारत एनसेक्स 2024। ठीक है, तो इनॉग्रेट किस चीज़ के लिए किया गया? तो इन टू स्ट्रेंथन द इंडिया साइबर डिफेंस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनवील्स टीचर एप टू एम्पावर एजुकेटर्स को एम्पावर करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम जो है टीचर ऐप। ठीक है, टीचर ऐप अगर आप याद रख सकते हैं, टीचर ऐप को इन्होंने अनवील किया है किसके लिए? टू एम्पावर द एजुकेटर्स। ओके, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा जो फैक्ट यहाँ पे है तो वो है 11th एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड सैरिकस 24 मैरिटाइम एक्सरसाइज हेल्ड इन केरला। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सैरिकस 24 मैरिटाइम एक्सरसाइज है कहाँ पे इसको किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? तो केरला में। अगर आपसे पूछेगा ये कि इस एक्सरसाइज का नाम बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड मैरिटाइम एक्सरसाइज जो हेल्ड हुई केरला में, 11th एडिशन था उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? ठीक है, तो नाम आप बता सकते हैं सैरिकस 24। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस के रिलेटेड जो अभी आपसे फैक्ट हमने शेयर किया है। ठीक है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करेंगे तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र इसको नियुक्त किया गया न्यू चीफ। ठीक है, किसका? ब्रह्मोस एरोस्पेस का। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी लॉन्च बाल विवाह मुक्त भारत कंपेन एंड चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने लॉन्च क्या किया? एक कौन सी कंपनी इन्होंने लॉन्च की? बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, और एक ऐसा इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम था चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ये दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है, एक तो है बाल विवाह मुक्त भारत और सेकंड वन इज चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। ठीक है, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अग्निवीर 2024 हेल्ड इन महाराष्ट्र। तो इंडिया सिंगापुर की बायलैटरल जो एक्सरसाइज थी तो कहाँ, इसका नाम क्या था? अग्निवीर 2024। ठीक है, हेल्ड कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में इस अग्निवीर को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च टू कम्बेट AMR। ठीक है, इंडिया ने जो खुद बनाया है एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, किसके लिए बनाया गया? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। मसाटो कंडा इलेक्टेड एज ADB's 11th प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके जो 11th प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया? ठीक है, तो आप बता सकते हैं मसाटो कंडा। ठीक है, गुड। नंदा किशोर अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट। नंदा किशोर की अगर हम बात करेंगे तो इनको नियुक्त किया गया MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट। आप अच्छे से याद रख सकते हैं, इनको नंद किशोर जो है इनको MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट नियुक्त किया गया। ओके, चाइना लॉन्चड वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट। चाइना की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने वर्ल्ड का जो पहला फर्स्ट जो है सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप याद रख सकते हैं, कभी भी करंट अफेयर के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद रख सकते हैं, चाइना जो है इन्होंने वर्ल्ड की पहला जो सैटेलाइट है सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है। ओके,
इंडिया अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर 2026 एशियन राइफल एंड पिस्टल कप। इंडिया को अवार्ड किया गया किस चीज़ के लिए, होस्ट करने के लिए, किसको, 2026 एशियन राइफल एंड पिस्टल कप। ये जो गए सपोर्ट्स के रिलेटेड आप देख सकते हैं इस चीज़ को, तो याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इंडिया कंबोडिया जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स 2024 इन पुणे। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया कंबोडिया ने जो जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स 24 की है, तो कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो पुणे में, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पुणे में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया, ओके। रशिया हैंड्स ओवर ब्रिक्स चैंपियनशिप ऑफ ब्राजील एट शिल्पा मीटिंग एंड एकैटनबर्ग में जो अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे रशिया ने हैंड ओवर किया ब्रिक्स चैंपियनशिप को, किस और देश को किया, किस कंट्री को किया, वो ब्राजील को किया है, ठीक है, ओके गुड। वर्ल्ड एड्स डे की बात करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं हर आप किसी भी पेपर को ले लीजिए, वहाँ पे डेज को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स हैं वो तो उनको एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा किसी भी एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि पूछा जाता है ऐसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड एड्स डे की बात हो रही है, वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे जो है December 1 को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे जो है 9 जो दिसंबर है, December 1 में इसको मनाया जाता है, गुड। गुजरात ट्रेडिशनल घरचोला साड़ी रिसीव जीआई टैग। अगर हम बात करेंगे जीआई टैग की, जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग जो होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्योंकि किसी भी एरिया में ये यूनिक होता है, तो इसको जब ये जियो टैग दिया जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात की जो घरचोला जो साड़ी है, इसको भी दिया गया था जीआई टैग 2024 में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।